This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, sin textbook board Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 का जो लास्ट टॉपिक है हेपेटाइटिस, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो हेपेटाइटिस हैं वो उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और हेपेटाइटिस के जो अलामात हैं वो किस तरह की होती हैं। इसके बाद जो है ये हेपेटाइटिस जो है वो किस तरह से फैलता है। हेपेटाइटिस अ सीरियस हेल्थ रिस्क। स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हेपेटाइटिस के बारे में, क्योंकि एक सीरियस रिस्क है हमारी हेल्थ का। ऐसा पर्सन जिनको हेपेटाइटिस हो जाता है वो उनका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। हेपेटाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। हेपेटाइटिस जो है वो बजाते खुद जो लीवर है उसमें इन्फ्लेमेशन होती है। इसमें लिवर में इन्फ्लेमेशन मीन्स वहाँ पे सोजिश होती है। लिवर में जो जिगर होता है उसके जो टिश्यूज होते हैं वहाँ पे स्वेलिंग होती है, जिसकी बिना पर जो लिवर है उसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो हेल्दी लिवर है वो और जो इन्फेक्टेड जो लिवर है उन दोनों में देखिए कितना इनमें फर्क आ गया है। इट मे बी ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, टॉक्सिक एजेंट और ड्रग्स। ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, यानी किसी वायरस के अटैक करने की वजह से भी होता है, टॉक्सिक एजेंट्स की वजह से होता है और फिर ड्रग्स की वजह से होता है। It is characterized by jaundice, abdominal pain, liver enlargement, fatigue and sometimes fever. ये जो है इसकी अलामतें हम कह सकते हैं या इसकी खसूसियात जो हैं वो ये है कि जो बंदा जिसको हेपेटाइटिस हुआ है या लिवर इन्फ्लेमेशन जिसको हुई है वो एक तो जॉन्डिस में मुब्तला होगा, एब्डोमिनल पेन में यानी उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, उसकी लिवर का साइज जो है वो इनलार्ज होना शुरू हो जाएगा जिसको लिवर इनलार्जमेंट कहते हैं। फटीक यानी उसमें थकावट ज़्यादा होगी। समटाइम्स उसमें फीवर जो है वो उसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा यानी उसमें फीवर होगा। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस। आपकी बुक में हेपेटाइटिस के 3 अक़साम को यहाँ पे बताया गया है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस ए के बारे में। हेपेटाइटिस ए is transmitted by contact with feces from infected individuals. हेपेटाइटिस ए जो है वो ट्रांसमिट होता है एक बंदे से दूसरे बंदे में फीसिस के थ्रू, यानी एक पर्सन जो इन्फेक्टेड है अगर वो उसके फीसिस जो हैं उसके पार्ट्स या फिर उसके पार्टिकल्स जो हैं ऐसे बंदे के जिस्म में जाएं जो अनइन्फेक्टेड हैं तो उस बंदे में भी उसके जो वायरसेस है वहाँ जाके एक्टिव हो जाते हैं। बिकॉज वायरस की खुसूसियत ही यही होती है कि जब वो उसको कोई लिविंग बॉडी या लिविंग सेल मिलता है तो वो वहाँ पे फिर से अपनी लाइफ को या अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, वहाँ पे सर्वाइव करने लगता है वो। इट इज काज्ड बाय इन्वेलप्ड आरएनए वायरस, और ये हेपेटाइटिस ए जो है वो इन्वेलप्ड आरएनए वायरस की वजह से ये बीमारी जो है वो काज होती है। इन्वेलप्ड मीन्स जो एसेसरी हमने कहा था कि ये नेसेसरी नहीं है, ये एसेसरी है कि कुछ वायरसेस में जो है इन्वेलप पाया जाता है। Alpine Academy provides online tuition for all subjects of class 9th, Metric, First Year and Inter. Please contact us on this WhatsApp number. Hepatitis B. Serum hepatitis is caused by unusual DNA virus. सबसे पहले आप ये समझ लें कि सीरम क्या है। तो ब्लड में से प्लाज्मा में जितनी भी जो प्रोटीन्स होती हैं उसको निकालने के बाद जो रिमेनिंग लिक्विड जो रहता है उसको कहते हैं सीरम। ये बीमारी कास्ट होती है डीएनए वायरस की वजह से। The causative agent of hepatitis B contains a small circular molecule of partly but not completely double-stranded DNA. यानी ये जो वायरस जिसकी वजह से हेपेटाइटिस बी जो है वो काज होती है वो एक स्मॉल मॉलिक्यूल सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है जो बहुत ही स्मॉल होता है और इसमें जो है
डीएनए तो होता है डबल स्ट्रैंडेड, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो मौजूद नहीं होता। द वायरल जीनोम इनकोड टू काइंड्स ऑफ प्रोटीन। जो वायरल जीनोम है, जीनोम हमने कहा था जो टोटल अमाउंट ऑफ जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हमने जीनोम कहा था। तो जो वायरल का जो जीनोम है वो इनकोड होता है टू काइंड्स ऑफ प्रोटीन में, अ प्रोटीन, कोर प्रोटीन एंड अ सरफेस प्रोटीन एज वेल एज डीएनए पॉलीमरेज। एक तो प्रोटीन का कोर होता है और दूसरा जो है प्रोटीन की सरफेस होती है, उसके साथ साथ यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज भी यहाँ पे होता है। डीएनए पॉलीमरेज जो है एक एंजाइम का नाम है। The amount of genetic information in hepatitis B viral genome 359 nucleotides is less than that of any other pathogen except of viroids। तो आप देख सकते हैं कि ये वायराइड्स के अलावा जो हैं ये बाकी जितने भी वायरसेस हैं उनसे ये इनमें जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन हेपेटाइटिस बी में जो है वो 359 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं इसमें पाए जाते हैं वायरल में। जो हेपेटाइटिस बी का जो वायरस होता है उसके जीनोम में इतने कितने 359 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो उसमें पाए जाते हैं। इज लेस देन डेट ऑफ एनी अदर पैथोजन, यानी जितने भी बाकी पैथोजेंस हैं जो बीमारियां काज करते हैं उनसे इसमें कम पाया जाता है, एक्सेप्ट ऑफ वायराइड्स, यानी वायराइड्स के अलावा। क्योंकि हमने पहले ही इसी चैप्टर के कुछ टॉपिक्स में हमने डिस्कस कर लिया है जिसमें वायराइड्स और प्रियॉन्स के बारे में, तो हमने पढ़ा था कि जो सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं वो वायराइड्स और प्रियॉन्स होते हैं। तो वायराइड्स यहाँ पे वायराइड्स के अलावा जो बाकी तमाम पैथोजेंस होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कम जो है वो जो हेपेटाइटिस बी का जो वायरल होता है उसके जीनोम में 359 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। The hepatitis B virus poses a serious public health problem, particularly among Asians, Africans and male homosexuals। जो हेपेटाइटिस बी का वायरस है वो आमतौर पर पाया जाता है और ये एक पब्लिक इशू बना हुआ है, बिकॉज ये ख़ास तौर पर ऐसे इलाकों में पाया जाता है जहाँ पे जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़्यादा होती है। जो होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो हैं, मेल होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ वो ज़्यादा होती है। होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ मीन्स डेट कि इस्लाम में तो ये है कि वो होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो हैं वो करना ही हराम है, इसीलिए मुस्लिम कंट्रीज़ में जो है हेपेटाइटिस इतनी नहीं होती है जितनी हेपेटाइटिस बी जो है वो फॉरेन कंट्रीज या नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में होती है। ख़ासकर एशिया और एशियन की कुछ कंट्रीज़ में, अफ्रीका में जो है ये बीमारी जो है वो ज़्यादातर, ये जो प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादातर पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो हैं या होमोसेक्सुअल मैटिंग जो है वहाँ पे ज़्यादा होती है। It often persists in carriers without causing any symptoms, but it may still be highly infectious। ये खासकर जो है ऐसे पेशेंट्स जिनमें सिम्टम्स जो हैं वो जाहिर नहीं होते, जिनको हमने कहा था कैरियर्स, ये जो है ऐसे कैरियर्स की वजह से भी ये बीमारियां फैलती हैं जिनमें इनके सिम्टम्स जो हैं वो जाहिर नहीं होते हैं। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number। ये WhatsApp number जो यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com। People infected early in life often become carriers, and is estimated that there are about 200 million such carriers worldwide। जो पीपल इन्फेक्टेड होते हुए हैं अर्ली इन लाइफ में, पहले ये इनकी लाइफ में अगर ये इन्फेक्टेड हुए हैं और ये एज ए कैरियर ये अपने मुआशरे में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, क्योंकि इनमें सिम्टम्स तो जाहिर नहीं हो रही होती, तो इनका ये जो है ऐसे पर्सन जिनमें सिम्टम्स जाहिर ना हो उनको कैरियर कहा जाता है। तो एक एस्टिमेशन के हिसाब से कहा गया है कि 200 मिलियन जो हैं वर्ल्ड वाइड में कैरियर्स पाए जाते हैं, यानी ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनमें हेपेटाइटिस बी तो होता है
इसका वायरस होता है, लेकिन उसमें अलामात जो हैं वो जाहिर नहीं होती हैं। Since most of these people are not recognized as carriers, there is a real possibility of the frequent transmission of hepatitis through skin contact, blood transmission, and similar medical procedures. तो अभी तक जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है कि कौन से कैरियर्स हैं, बिकॉज उनमें सिम्टम्स ही नहीं पाई जाती हैं, तो इनको रिकॉग्नाइज करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि देयर इज अ रियल पॉसिबिलिटी ऑफ देयर फ्रिक्वेंट ट्रांसमिशन। तो ऐसे पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि इनमें हेपेटाइटिस जो है वो ट्रांसफर हो, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो थ्रू स्किन कॉन्टेक्ट के जरिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए और सिमिलर जो मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं उसके ज़रिए, यानी फिर जो आलात जराही जो इस्तेमाल होते हैं, मेडिकल जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होती हैं, अगर उनको अच्छी तरह से उनको स्टरलाइज नहीं किया जाए और फिर उसको किसी ऐसे पर्सन में इस्तेमाल करें जो इन्फेक्टेड है, उससे अनइन्फेक्टेड पर्सन में वही आलात जो है अगर इस्तेमाल करें तो उसमें भी ये बीमारियां जो है इजीली ट्रांसमिट हो जाती हैं। Not only is the hepatitis itself serious, but the virus also may play a role in causing human liver cancer, even among carriers who show no other symptoms. यहाँ पे फिर वही बात दोहराई गई है कि जो हेपेटाइटिस है ये बहुत ही बजाते खुद जो है इतना सीरियस नहीं है, बट सम टाइम जो है इसका वायरस जो है वो रोल प्ले करता है ह्यूमन जो लिवर है उसमें कैंसर काज करने के लिए। तो ऐसा वायरस जो हेपेटाइटिस बी काज करता है, वही वायरस ऐसे रोल भी प्ले करता है जिनसे ह्यूमन में लिवर कैंसर भी हो सकता है। खासकर ऐसे लोग जो कैरियर्स होते हैं जिसमें कोई जो बीमारी शो नहीं होती हैं, तो वो अपना इलाज वक्त पे नहीं कर सकते हैं और वो अंदर ही अंदर उनमें ये बीमारियां जो हैं वो बढ़ती चली जाती है। ये वायरस जो है वो एक्टिव होता चला जाता है और अपना रोल प्ले करता है, जिसकी बिना पर उसमें लिवर कैंसर हो सकता है। हेपेटाइटिस सी pass through blood transfusion from mother to child during pregnancy and by sexual contact। और हेपेटाइटिस सी जो है वो उसकी ट्रांसफ्यूजन होती है मदर से चाइल्ड में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और दूसरा इसका जो मीडियम होता है ट्रांसफ़र होने का वो है सेक्सुअल कांटेक्ट। सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से भी ये हेपेटाइटिस सी जो है वो इजीली ट्रांसमिट हो सकती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एट द एंड ऑफ चैप्टर जो एमसीक्यूज हैं उसके आंसर दिए गए हैं। किसी भी किस्म के क्वेश्चन या क्वेरी के लिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ हमारे यूट्यूब के चैनल अल्पाइन एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।